हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है उसका नाम है टू प्राउड टू बी फ्रेंड्स। प्राउड का मतलब क्या होता है? प्राउड का मतलब होता है घमंडी होना, और टू का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, और बी का मतलब होता है होना, और फ्रेंड्स का मतलब दोस्त। यानी कि फ्रेंड बनने के लिए बहुत ज़्यादा घमंडी होना या गर्वित महसूस करना। ठीक है, ये हम इसका मीनिंग एक और भी निकाल सकते हैं कि इतना ज़्यादा प्राउड होना कि हम किसी को फ्रेंड ही नहीं बना सके, दोस्त ही नहीं बना सके। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम आज की स्टोरी की। लेकिन शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी के माध्यम से हम जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स सीखेंगे उनको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी सीखने की कोशिश करेंगे। यानी कि इंग्लिश में उनका एग्जाम्पल के साथ किस तरीके से उपयोग किया जाता है ये भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दे रखा है हमारे पास में स्वान। स्वान का मतलब क्या होता है? स्वान का मतलब होता है हंस, और एंड क्रेन, क्रेन का मतलब होता है सारस। ठीक है, तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो स्वान एंड क्रेन लिव्ड, लिव्ड का मतलब होता है रहते थे। ऑन द, यानी ऑन मीन्स पर, डिफरेंट, डिफरेंट भिन्न। साइड मीन्स क्या होता है? साइड मीन्स होता है साइड या पक्ष, है ना। ऑफ है, ये साइड मीन्स पक्ष भी हो सकता है, किनारा भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, या तरफ भी लिख सकते हैं, की साइड एंड की तरफ। ऑफ है, ऑफ मीन्स होता है का, लेक मीन्स क्या होता है? झील, है ना। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? यानी कि एक स्वान होता है, एक हंस होता है, इसके साथ साथ एक क्या होता है? क्रेन होता है, सारस होता है, जो एक लेक के विभिन्न किनारों पर क्या करते थे? वो रहा करते थे। ठीक है, दोनों जो लेक रहती है, एक झील रहती है, उसके विभिन्न, है ना, तरफ रहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। एवरी डे का मतलब क्या होता है? रोजाना। दे वेंट आउट, दे मीन्स वे, वेंट आउट मीन्स तो बाहर निकलते थे, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। इन सर्च ऑफ, बहुत शानदार फ्रेजेज है। इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ का मतलब होता है की तलाश में। फूड मीन्स होता है भोजन। एंड यानी और। रिटर्न, रिटर्न मीन्स होता है वापस आना, और वापस आ जाते थे। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग का मतलब क्या होता है? शाम को। ठीक है, तो दूसरे लाइन का मतलब क्या होता है कि एवरीडे यानी कि रोजाना, है ना। दे वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड, वे भोजन की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। एंड रिटर्न इन द इवनिंग, और शाम तक वे वापस आ जाते हैं। राइट, नेक्स्ट है देयर लाइफ, यानी कि उनकी ज़िंदगी जो थी, हैड बिकम मीन्स होता है बन जाती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। वेरी बोरिंग, वेरी बोरिंग मीन्स होता है बहुत नीरस, यानी कि उनकी जो ज़िंदगी थी बहुत ज़्यादा नीरस हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीरस बन जाती है। ठीक है, उब से बन जाती है, बोरिंग से बन जाती है। तो आगे देखते हैं। टू मेक यानी कि बनाने के लिए, लाइफ यानी ज़िंदगी को, मोर यानी अधिक, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मीन्स होता है रोमांचक, या, है ना, रोमांचक या रुचिदार बनाने के लिए। द स्वान, स्वान मीन्स होता है हंस। डिसाइडेड, डिसाइडेड यानी निर्णय लेता है। टू बी फ्रेंड्स यानी कि दोस्त बनने का। विथ मीन्स होता है से। क्रेन मीन्स होता है सारस का। ठीक है, तो आगे ये हम बात करते हैं। टू मेक लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, यानी कि ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा रोमांचक या रुचिदार बनाने के लिए, जो स्वान होता है, हंस जो रहता है, वह निर्णय लेता है कि किससे दोस्ती की जाए। जो क्रेन है उससे दोस्ती की जाए, यानी कि जो सारस है उससे दोस्ती की जाए। हावेवर, हावेवर का मतलब होता है हालांकि। द क्रेन, क्रेन मीन्स क्या होता है? सारस। सेड, सेड यानी कहता है। यूर लेग्स यानी कि तुम्हारी जो टांगे हैं। आर शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट मीन्स बहुत छोटी है। एंड यानी कि मेरी, एंड यानी और। माइन, माइन मीन्स मेरी। आर लॉन्ग, और मेरी जो टांगे हैं वो क्या है? बहुत ज़्यादा लंबी है। हाउ यानी कैसे। कैन यानी सकते हैं। वी मीन्स हम। बी मीन्स होना। फ्रेंड्स मीन्स दोस्त। तो वो बोलता है कि हम दोनों दोस्त कैसे हो सकते हैं। लेटर यानी कि बाद में। द क्रेन, क्रेन मीन्स सारस को। रियलाइज, रियलाइज मीन्स एहसास होता है। हर मिस्टेक यानी कि अपनी गलती, मिस्टेक अपनी गलती उसको एहसास होती है। एंड यानी कि और। वेंट यानी कि मीन्स जाता है, पाँच सिंपल टेंस की सेकंड फॉर्म है ना। तो और वहाँ जाता है। टू द स्वान, स्वान के पास में जाता है। स्वान से हाउस मीन्स होता है स्वान के घर पर जाता है। एस अपोस्ट्रोफ एस लगा मतलब होता है का, की, के। ठीक है, अब इसका मतलब निकालेंगे पूरा का हम। आगे देखते हैं। हावेवर द क्रेन सेड, हालांकि जो क्रेन रहता है, सारा जो रहता है, वहाँ ये बोलता है कि योर लेग्स आर शॉर्ट एंड माइन आर लॉन्ग, कि तुम्हारी जो लेग्स है, तुम्हारी टांगे बहुत ज़्यादा छोटी है और मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी है। हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स, हम दोनों दोस्त कैसे हो सकते हैं। लेटर रहने की बाद में। द क्रेन रियलाइज, इसके बाद में जो क्रेन होता है, यानी कि जो सारस होती है, उसको रियलाइज होता है, उसको क्या होता है? पता चलता है कि हर मिस्टेक, उसकी मिस्टेक के बारे में पता चलता है, अपनी गलती के बारे में पता चलता है। एंड वेंट टू द स्वान हाउस, और वहाँ कहाँ जाता है? स्वान के घर पर चला जाता है, यानी कि हंस के घर पर चला जाता है। आगे देखते हैं। दिस टाइम, दिस टाइम इस बार। द स्वान, स्वान मीन्स हंस जो रहता है, रिफ्यूज, रिफ्यूज मना कर देता है। इस बार क्या होता है कि जो हंस होता है वह मना कर देता है। आई कैन नॉट बी, और बोलता है आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। कौन बोलता है ये? स्वान बोलता है, हंस बोलता है।
बिकॉज यानी कि क्योंकि योर नेक मीन्स तुम्हारी जो गर्दन है इज नॉट लॉन्ग, वह क्या है, लंबी नहीं है, एंड स्ट्रेट में सीधी नहीं है, लाइक मी यानी कि मेरी तरह। ठीक है, कौन बोलता है ये स्वान बोलता है, स्वान मीन्स हंस बोलता है ना। वो क्या बोलता है कि तुम्हारी जो गर्दन है ना, वो क्या नहीं है, लंबी नहीं है, और क्या नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, सीधी नहीं है। ठीक है, आफ्टर यानी बाद में, वाइल आफ्टर वाइल एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कुछ समय बाद। द स्वान यानी कि जो हंस रहता है, डिसाइडेड मीन्स निर्णय लेता है, स्वान हंस निर्णय लेता है, क्या निर्णय लेता है, टू बी द क्रेन्स फ्रेंड, है ना। क्रेन्स फ्रेंड यानी कि जो सारस है उसका दोस्त बनने का निर्णय लेता है। ठीक है, अब जो बचा है उसको हम फिर से रिसाइड करेंगे कि क्या होता है, कि इस बार क्या होता है कि द स्वान रिफ्यूज्ड, इस बार क्या होता है कि जो हंस होता है वो मना कर देता है, तो आई कैन नॉट बी यूर फ्रेंड, और क्या बोलता है, हंस क्या बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि यूर नेक इज नॉट लॉन्ग एंड स्ट्रेट लाइक मी, क्योंकि तुम्हारी जो गर्दन है वहाँ लंबी नहीं है और सीधे नहीं है जैसे कि मेरी है। ठीक है, आफ्टर ए वाइल यानी कि कुछ दिनों बाद द स्वान डिसाइडेड टू बी द क्रेन्स फ्रेंड, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद जो स्वान होता है, हंस जो होता है, वहाँ क्रेन का मित्र बनने का निर्णय लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हावेवर मीन्स होता है हालांकि, अगेन मीन्स फिर से, हालांकि फिर से। द क्रेन मीन्स क्या होता है, जो क्रेन होती है यानी कि सारस जो होती है वह रिफ्यूज, यानी कि अब क्या होता है कि जो क्रेन होती है, सारस होती है, वह मना कर देती है। सो यानी कि इसलिए, दे लिव्ड अलोन, इसलिए क्या होता है कि वे दोनों अकेले रहते हैं, ऑन द डिफरेंट साइड्स, यानी कि डिफरेंट यानी कि दोनों दूसरी तरफ क्या करते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। ऑफ द लेक मीन्स होता है झील के, लेक का मतलब क्या होता है, झील के दूसरी ओर। ठीक है, एंड यानी कि और, दे ओफन मीन्स होता है प्राय, मेट मीन्स मिलते हैं, विद यानी साथ में, द प्रोपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव के साथ में, टू बी फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों के प्रपोजल के साथ में मिलते हैं। ठीक है, तो इसका हम फिर से देखेंगे। हावेवर अगेन मीन्स होता है हालांकि फिर से, द क्रेन रिफ्यूज यानी क्रेन जो होती है यानी सारा जो होती है वो मना कर देती है, रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना। सो दे लिव्ड अलोन ऑन द अदर साइड्स ऑफ द लेक, तो वो क्या होता है कि जो लेक होती है, झील होती है, उसके दूसरी तरफ पर वो क्या करते हैं, है ना, अकेले अकेले रहते हैं। एंड दे ऑफन मीट, और वे हमेशा ये प्राय मिलते हैं, विद द प्रपोजल टू बी फ्रेंड्स यानी कि दोस्त बनने के प्रपोजल के साथ में वे एक दूसरे से मिला करते हैं। राइट, चलिए अब इस स्टोरी के माध्यम से जितने वर्ड रहेंगे सबसे पहले हम उनको देखेंगे, फिर इसके बाद में हम उन वर्डों को एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वर्ड हमारे पास में प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, स्टेट मीन्स होता है सीधा, रियलाइज का मतलब होता है महसूस किया, रेफ्यूज का मतलब होता है इनकार किया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय लिया। डिफरेंट मीन्स होता है अलग। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में मिस्टेक का मतलब होता है गलती। इवनिंग का मतलब होता है शाम। रिटर्न का मतलब होता है वापस आया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में प्राउड का मतलब होता है घमंडी। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। क्रेन मीन्स सारस। स्वान मीन्स हंस। साइड्स मीन्स किनारे। अलोन का मतलब होता है अकेला। ध्यान सुना, एक वर्ड एक और भी होता है लोनली, है ना। लोनली का मतलब होता है अकेला फील करना। ठीक है, इजीली का मतलब होता है आसानी से। टुगेदर मीन्स एक साथ। अब इन वर्डों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, साथ साथ इनकी फॉर्म भी देखेंगे। फर्स्ट वर्ड था हमारे पास में प्रपोजल का मतलब क्या होता है प्रस्ताव, और फॉर्म क्या है नाउन। मैंने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो इसका क्या बनाएंगे हम, आई एक्सेप्टेड यूर प्रपोजल। राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में स्ट्रेट का मतलब क्या होता है सीधा, और ये फॉर्म क्या है अपना आप में एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ रास्ता सीधा है, तो दिस रोड इज स्ट्रेट। राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रियलाइज्ड का मतलब होता है महसूस किया या एहसास दिलाना, और फॉर्म क्या अपने आप में वर्ब है, तो मैंने अपनी गलती महसूस की, तो आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार किया, और फॉर्म क्या अपने आप में एक वर्ब है, उसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, तो ही रिफ्यूज टू हेल्प मी। राइट। नेक्स्ट वर्ड है डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय लिया, और वर्ब क्या है अपने आप में, फॉर्म क्या है वर्ब है, तो मैंने आज जल्दी सोने का निर्णय लिया, तो आई डिसाइडेड टू स्लीप अर्ली टुडे, है ना। अर्ली मीन्स होता है जल्दी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिफरेंट का मतलब होता है अलग, और फॉर्म क्या अपने आप में एडजेक्टिव है, तो ये दोनों किताबें अलग है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस टू बुक्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प, और फॉर्म क्या अपने आप में एडजेक्टिव है, तो यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प है,
तो दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है गलती, और फॉर्म के अपने आप में नाउन है, तो गलती करना इंसान की प्रकृति है। तो मेकिंग मिस्टेक इज ह्यूमन नेचर, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में इवनिंग। इवनिंग का मतलब क्या होता है शाम, और फॉर्म के अपने आप में नाउन है, तो शाम को मैं टहलने जाता हूँ, तो आई गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस आया, और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है, तो वहाँ स्कूल से वापस आया, तो ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट में जो है स्वीकार करना, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है, तो उसने मेरी चुनौती स्वीकार की, तो ही एक्सेप्टेड माई चैलेंज। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में प्राउड। प्राउड का मतलब क्या होता है गर्वित या घमंडी, है ना। फॉर्म के अपने आप में एक एडजेक्टिव है, तो मुझे अपनी मेहनत पर गर्व है, तो आई एम प्राउड ऑफ माई हार्ड वर्क। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ, फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है, तो यहाँ फिल्म बहुत उबाऊ थी, तो दिस मूवी वॉज वेरी बोरिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में क्रेन। क्रेन का मतलब होता है सारस, तो तालाब में सारस खड़ा था, तो ए क्रेन वॉज स्टैंडिंग इन द पॉन्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में स्वान। स्वान का मतलब होता है हंस, ठीक है, और फॉर्म के अपने आप में नाउन है, तो हंस पानी में तैर रहा था, तो द स्वान वाज स्विमिंग इन द वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्रेन और जो सारस है, सारस और हंस में क्या अंतर है, हंस जो रहता है वो क्या रहता है, पानी में रहता है, ठीक है, तैरता है बतख की तरह, और जो क्रेन जो होता है, सारस जो होती है, ठीक है, वो क्या रहती है, ज़मीन पर रहती है, और जो वाइट पत्थर रहते हैं उनको खाने का काम करती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में साइड्स है। साइड्स का मतलब क्या होता है किनारे या पक्ष, ठीक है, ये किसी और, ठीक है, दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लिसन टू बोथ साइड्स, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अलोन। अलोन। अलोन का मतलब क्या होता है अकेला, फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है, और अपने आप में एडवर्ब भी है, तो वहाँ अकेले रहना पसंद करता है, तो ही लाइक्स टू लिव अलोन, ठीक है। इजीली। इजीली का मतलब होता है आसानी से, फॉर्म के अपने आप में एक एडवर्ब है, उसने परीक्षा आसानी से पास कर ली, तो ही पास द एग्जाम इजीली। टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या होता है, टुगेदर मतलब साथ में, फॉर्म के अपने आप में एडवर्ब है, तो हम साथ में पढ़ाई करते हैं, तो वी स्टडी टुगेदर, ऑलराइट। तो माय डियर लर्नर्स, तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले इसमें स्टोरी को कवर किया, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया, फिर उसके वर्ड्स समझे जो हम इसके माध्यम से सीख सकते थे। इसके बाद में हमने क्या किया कि उन वर्ड्सों को एग्जाम्पल में किस तरीके से उपयोग किया जाता है, साथ साथ हमने उनकी फॉर्म भी समझी कि अपने आप में वर्ड्स है वो क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, किस तरीके से उनका उपयोग किया गया है। फिर हमने उनको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की, दोनों इंग्लिश में और हिंदी में। तो माय डियर लर्नर्स, कैसा था आपको ये वीडियो, कैसा लगा, और यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट करने से हमें ये मालूम पड़ता रहता है कि इस वीडियो में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। माय डियर व्यूअर्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।